कि अगर शिवसेना जिंदा है, किसी भी फॉर्म में जिंदा है, तो बीजेपी की ग्रोथ उतनी नहीं हो पाएगी जितनी की होनी चाहिए। शिवसेना खत्म होगी तभी बीजेपी वहां पे खड़ी होगी। तो ऐसे में शिंदे का भविष्य भी, या तो शिंदे बीजेपी में शामिल हो जाए तब तो उनका भविष्य हो सकता है, अगर शिंदे एक अलग गुट के तौर पर खड़े होने की कोशिश करेंगे तो भी बीजेपी की आंखों में खटकेंगे। आशुतोष जी, मुझे लगता है कि भाजपा के स्क्रिप्ट के बारे में अगर हम सोचें ना, तो एकनाथ शिंदे का एक अलग वजूद बनाए रखना उनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। और एकनाथ शिंदे और उनके साथ में जो गए हुए उनके लिए भी, जैसे ही वो भाजपा में मर्ज हो जाते हैं, क्योंकि देखिए वैसे तो फिर संविधान के परिशिष्ट 10 के चौथे इसमें जो लिखा है वही बात है, और यही मुद्दा जो उठा भी था उच्चतम न्यायालय में कि उन्होंने तो दल बदल कर लिया, लेकिन उससे बचने के जो प्रोविजन है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है यहाँ की राजनीति। देखिए वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि भाजपा में जाएंगे तो हो सकता है उनके बेटे की सांसद की सीट तो बच जाएगी, लेकिन जो नुकसान भाजपा को शिवसेना को पहुंचाना है वो भाजपा में लेकर नहीं हो पाएगा। भाजपा चाहेगी शिवसेना का प्रभाव घटे, भाजपा चाहेगी ब्रांड ठाकरे पे किसी और के कंधे पर बंदूक रख के चलाए, क्योंकि देखिए किरीट सोमैया ने 2017 में ठाकरे परिवार को माफिया कह दी। क्या हुआ? जो भाजपा चुनाव जीतते दिखाई दे रही थी वो 4-5 जगहों से सही लेकिन पीछे चली गई, क्योंकि यहां पे एक अलग इमोशनल कनेक्ट है ठाकरे परिवार का। अब छोटा सा मैं और एक बात आशुतोष जी करना चाहता हूं। एक बात जो वहीद जी ने बताई, उनकी बातों में एक जो बात है कि हिंदुत्व के ऊपर एक बगावत हुई है। देखिए 2014 साल को हमें नहीं भुलाना चाहिए आशुतोष जी। 2014 साल वो साल था जब शिवसेना ने किसी तथाकथित सेक्युलर पार्टी से हाथ नहीं मिलाया था, न राष्ट्रवादी से न कांग्रेस से, लेकिन फिर भी भाजपा ने अपने ओर से हिंदुत्व के मुद्दे पे बना हुआ गठबंधन तोड़ दिया था। क्या वजह थी? तब एकनाथ शिंदे खामोश थे और शिवसेना के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में उन्होंने तीर कमान पे ही चुनाव लड़ा था। सभी विधायक के जितने भी सांसद है वो भी। तो एक कोई बात मुझे नहीं लगता है, थोड़ी जमती नहीं है। देखिए बगावत के लिए कोई ना कोई तो एक नैतिकता का जामा पहनाना होता है, इसके लिए ठीक है, ये बहाना भी सही है, वो वाली बात है। साथ ही में और एक बात मैं थोड़ा सा ये करना चाहूंगा, इसमें मुझे किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करनी, लेकिन क्योंकि आजकल वास्तविकता बताना भी कई बार किसी का पक्ष लेना माना जाता है। देश के हिंदुत्व की राजनीति में चुनावी राजनीति की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई आशुतोष जी। 1987 में महाराष्ट्र के मुंबई के विलेपार्ले नाम का एक चुनाव क्षेत्र है, जहां पर हिंदुत्व के मुद्दे पर पहला चुनाव, इस देश का पहला चुनाव लड़ा गया, उपचुनाव था असेंबली का। उस उपचुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा उठाने वाली पार्टी का नाम शिवसेना था। और आपको ताज्जुब होगा, खिलाफ में जो पार्टी थी वो थी जनता दल, और जनता दल के साथ गठबंधन में कौन था? भारतीय जनता पार्टी। इस देश का पहला चुनाव रविंद्र जी ने जो जिक्र किया कि बाला साहब ठाकरे का वोटिंग राइट जिस वजह से छीना गया हिंदुत्व के मुद्दे पर प्रचार करने का, उसी चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। तो पहला चुनाव, वो चुनाव में अगर शिवसेना असफल हो जाती तो मुझे संदेह है आशुतोष जी, क्या हिंदुत्व की राजनीति पे कोई भाजपा जैसा बड़ा दल जाता क्या, जो गांधीवादी समाजवाद का राज आलाप रहा था कुछ स्थापना के कुछ वर्षों तक? तो हिंदुत्व राजनीति वो ठीक है, राजनीतिक हिंदुत्व एक अलग बात है। उसके लिए नैतिकता का जामा पहनाने के लिए एकनाथ शिंदे गुट ने उस मुद्दे को उठाना अच्छी बात है, उनकी राजनीति के लिए अच्छी बात है, लेकिन वो वास्तविकता है ऐसा कम से कम मेरी अपनी राय नहीं है आशुतोष जी।